प्राचीन काल में एक विद्वान संत अपने एक शिष्य के साथ एक गांव में कुछ दिनों के लिए ठहरने के लिए रुके। वे किसी अन्य गांव की यात्रा पर थे और यह ठहराव उनके मार्ग में एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण पड़ाव था। उस गांव में जीवन सरल था। मिट्टी के घर, हरे भरे खेत और सूरज की सुनहरी किरणों से जगमगाता आकाश। संत का व्यक्तित्व शांत और प्रभावशाली था। उनकी लंबी सफेद दाढ़ी और गेरुए वस्त्र उन्हें एक अलौकिक आभा प्रदान करते थे। शिष्य, जो उनके प्रति गहरी श्रद्धा रखता था, हमेशा उनके पीछे पीछे चलता और उनकी बातों को ध्यान से सुनता। जैसे ही संत गांव में पहुंचे, समाचार फैल गया कि एक महान संत उनके बीच आए हैं। गांव के लोग, जो अपनी रोजमर्रा की समस्याओं से जूझ रहे थे, चाहे वह फसल की बर्बादी हो, पारिवारिक विवाद हो या जीवन के बड़े सवाल, संत के पास अपनी परेशानियां लेकर आने लगे। संत उनकी बातें धैर्यपूर्वक सुनते और अपनी गहरी बुद्धि से हर समस्या का हल सुझाते। कभी वे सलाह देते कि धैर्य और मेहनत से मुश्किलें दूर होती हैं, तो कभी वे प्राचीन शास्त्रों के उदाहरण देकर लोगों को नई दिशा दिखाते। उनका हर जवाब इतना प्रभावी था कि लोग उनके प्रति सम्मान और श्रद्धा से भरने लगे। कुछ ही दिनों में संत की ख्याति पूरे क्षेत्र में फैल गई। सुबह सुबह उनके प्रवचन सुनने के लिए न केवल स्थानीय लोग बल्कि दूर दूर से भी श्रद्धालु आने लगे। वे एक ऊंचे चबूतरे पर खड़े होकर जीवन, धर्म और नैतिकता पर उपदेश देते। उनकी वाणी में एक अनोखी शक्ति थी। जो सुनता, उसका मन शांत हो जाता और उसे जीवन के प्रति नया उत्साह मिलता। बच्चे, बूढ़े और जवान सभी उनकी बातों को आत्मसात करने की कोशिश करते। गांव का माहौल बदलने लगा। लोग एक दूसरे के प्रति अधिक सहानुभूति और सहयोग दिखाने लगे। लेकिन इस सब के बीच एक व्यक्ति था जो संत की बढ़ती प्रसिद्धि से असहज महसूस करने लगा। वह गांव का एक पुजारी था, जो लंबे समय से वहां पूजा पाठ और धार्मिक अनुष्ठानों के जरिए लोगों का विश्वास जीतता आया था। उसकी आय और सम्मान गांव वालों के दान और श्रद्धा पर निर्भर था। संत की लोकप्रियता देखकर उसे डर सताने लगा कि कहीं उसके भक्त संत की ओर न चले जाएं। जलन की यह भावना धीरे धीरे उसके मन में गहरी जड़ें जमाने लगी। वह सोचने लगा कि अगर यही हाल रहा तो उसका प्रभाव कम हो जाएगा और उसकी आजीविका पर भी असर पड़ सकता है। पुजारी ने संत को अपना प्रतिद्वंद्वी मान लिया। उसने मन बना लिया कि संत की छवि खराब करनी होगी। उसने गांव में अफवाहें फैलानी शुरू की। वह लोगों से कहता, यह संत कोई महात्मा नहीं है, यह तो पाखंडी है, यह लोगों को मूर्ख बना रहा है और अपने फायदे के लिए यह सब कर रहा है। पुजारी के कुछ करीबी साथी, जो उसकी बातों से प्रभावित थे, भी इस अभियान में उसका साथ देने लगे। वे चुपके से गांव के चौराहों और बाजारों में संत की बुराई करने लगे। कुछ लोग, जो पहले से ही संत पर विश्वास करते थे, इन बातों को नजरअंदाज कर देते, लेकिन कुछ कमजोर दिल वाले लोग संशय में पड़ने लगे। एक दिन संत के शिष्य ने गांव में इन बातों को सुना। वह बहुत क्रोधित हुआ। उसे लगा कि यह अन्याय है। उसके गुरु, जो बिना किसी स्वार्थ के लोगों की मदद कर रहे हैं, उनकी निंदा कैसे हो सकती है। वह तुरंत संत के पास पहुंचा और सारी बातें बता दी। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, यह पुजारी आपकी बुराई कर रहा है, हमें इसका जवाब देना चाहिए। अगर हम चुप रहे तो लोग हमें गलत समझने लगेंगे। देव की आवाज में गुस्सा और चिंता दोनों थी। संत ने शिष्य की बातें शांतिपूर्वक सुनी। वे मुस्कुराए और अपने हाथ से उसे शांत होने का इशारा किया। फिर उन्होंने कहा, शिष्य, हमें इन बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। अगर हम उस पुजारी से वाद विवाद करेंगे तो यह निंदा और बढ़ेगी। दुनिया में हमेशा दो तरह के लोग होते हैं, एक जो हमारा समर्थन करते हैं और दूसरे जो हमारी आलोचना करते हैं। यह स्वाभाविक है। जैसे जंगल में हाथी अपनी मस्त चाल से चलता है और कुत्ते भौंकते रहते हैं, लेकिन हाथी अपनी राह नहीं छोड़ता, वैसे ही हमें भी निंदकों को अनदेखा करना चाहिए और अपने कर्तव्य पर ध्यान देना चाहिए। शिष्य ने संत की बातें सुनी और गहरी सोच में पड़ गया। उसे समझ आया कि गुरु सही कह रहे हैं। निंदा से लड़ने में समय और ऊर्जा बर्बाद करने की बजाय अपने काम पर ध्यान देना ही बुद्धिमानी है। उसने मन में ठान लिया कि वह अपने गुरु के दिखाए रास्ते पर चलेगा और नकारात्मकता को अपने ऊपर हावी नहीं होने देगा। धीरे धीरे यह बात गांव में फैल गई कि संत ने निंदा को अनदेखा कर दिया है। जो लोग पहले संशय में थे, वे भी संत के व्यवहार से प्रभावित होने लगे। पुजारी की कोशिशें नाकाम रहीं, क्योंकि सच्चाई और संत का धैर्य सबके सामने साफ था। गांव में फिर से शांति लौट आई और लोग संत के प्रवचनों को सुनने आने लगे। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में हर व्यक्ति हमारे पक्ष में नहीं हो सकता। समाज में कुछ लोग हमारी प्रशंसा करेंगे तो कुछ हमारी निंदा करेंगे। यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। महत्वपूर्ण यह है कि हम निंदकों से विचलित हुए बिना अपने लक्ष्य और कर्तव्यों पर ध्यान दें। धैर्य और आत्मविश्वास के साथ हम हर बाधा को पार कर सकते हैं। संत की यह सीख आज भी प्रासंगिक है, क्योंकि आलोचना और ईर्ष्या हर युग में मौजूद रहती है। हमें इन्हें अपने मन को कमजोर नहीं करने देना चाहिए,
बल्कि अपने कर्मों से अपनी पहचान बनानी चाहिए।